ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स दुनिया की वजह से है, जैसे पैसा, रिश्तेदार, जॉब या सिचुएशन। लेकिन सच ये है कि असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अपने थॉट्स होते हैं। अगर आप अपने माइंड को समझ लो, तो आप खुद अपना दुख खत्म कर सकते हो। एक बहुत ही पावरफुल बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ नुयन इस बारे में बताती है। आज मैं आपको इसका डिटेल्ड समरी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, थॉट्स असल में रियलिटी नहीं होते। ऑथर कहते हैं कि अक्सर हम जो सोचते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन थॉट्स बस सिग्नल्स है जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। हर एक थॉट को ट्रूथ समझना गलत है, क्योंकि ज्यादातर थॉट्स या तो फियर पे बेस्ड होते हैं या इमेजिनेशन पे। अगर आप हर एक थॉट को पकड़ के बैठे रहोगे तो लाइफ में क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। स्टेप 2, ओवरथिंकिंग हमारे सफरिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। ऑथर कहते हैं कि सोचना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। जब हम हर छोटी बात को बार बार एनालाइज करते हैं तो हम अपना ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ओवरथिंकिंग से हम पास्ट को याद करके गिल्ट फील करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर एंग्शियस हो जाते हैं। यानी कि ओवरथिंकिंग एक मशीन की तरह है जो बिना रुके आपका एनर्जी निकालती है। स्टेप 3, आप अपने माइंड नहीं हो। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम अपने थॉट्स ही हैं, लेकिन असल में हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाले अवेयरनेस है। जैसे टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा हो, आप टीवी नहीं हो, आप सिर्फ देखने वाले हो। वैसे ही आपका दिमाग एक टीवी है जिसमें थॉट्स चल रहे हैं, और असली आप वो अवेयरनेस हो जो उसे ऑब्जर्व करता है। स्टेप 4, प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली शांति देता है। ऑथर कहते हैं कि दुख हमेशा या तो पास्ट से आता है या फ्यूचर से। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज ही हमारा पीस चुरा लेते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अभी के मोमेंट में रहना सीख जाते हो तो दुख अपने आप घुलने लगता है। एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हो सिर्फ खाने पे फोकस करके, बिना फोन या सोच के, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। स्टेप 5, ईगो और आइडेंटिटी सिर्फ सोच के लेबल्स हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं लूजर हूं, मैं अकेला हूं। ये सब लेबल्स हम खुद बनाते हैं, लेकिन असली आप इन लेबल्स से कहीं ज्यादा बड़े हो। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। जब आप ईगो से परे होते हो तो आपको असली फ्रीडम फील होती है। स्टेप 6, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश स्ट्रेस देती है। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी के हर मोमेंट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। जब हम हर छोटी चीज अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे समुंदर की लहरों को रोकना बेकार का एफर्ट है। वेव्स के साथ फ्लो करो, तभी आपको पीस मिलेगी। कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। स्टेप 7, सफरिंग नेचुरल नहीं होती, बल्कि हम खुद क्रिएट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि पेन और सफरिंग में फर्क होता है। अगर किसी ने कुछ बुरा कहा तो एक बार पेन होता है, लेकिन जब आप उसी बात को बार बार सोचकर रिपीट करते हो तो सफरिंग बन जाती है। यानी कि पेन एक्सटर्नल है, लेकिन सफरिंग इंटरनल। और ये आपके कंट्रोल में है कि सफरिंग को आप अलाउ करो या छोड़ो। स्टेप 8, अवेयरनेस ही असली की है। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है, लेकिन उन्हें तुरंत बिलीव करना जरूरी नहीं। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, उसे ऑब्जर्व करो। जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन गुजर रही हो, आप हर एक ट्रेन में नहीं चढ़ते, वैसे ही हर एक थॉट पे भी चढ़ना जरूरी नहीं। अवेयरनेस से आपके पास चॉइस होता है कि कौन सा थॉट लेना है और कौन सा छोड़ना है। स्टेप 9, हैप्पीनेस आपकी नेचुरल स्टेट है। ऑथर कहते हैं कि हम सोचते हैं खुशी बाहर से मिलती है, पैसा, सक्सेस या रिलेशनशिप से, लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस पहले से ही आपके अंदर होती है। नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स एक क्लाउड की तरह उस हैप्पीनेस को कवर कर देते हैं। जब आप उन्हें साइड कर देते हो तो असली खुशी अपने आप सामने आ जाती है। स्टेप 10, लाइफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेस बनाता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है
कि हम लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते। जो हो रहा है उसके अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है और आप गुस्सा हो रहे हो कि बारिश क्यों हो रही है, तो प्रॉब्लम बारिश नहीं है, प्रॉब्लम आपका रेजिस्टेंस है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हां बारिश हो रही है, तो आप पीस में आ जाते हो। तो दोस्तों, ये थे 10 मोस्ट पावरफुल लेसन्स डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक से। एक सिंपल लाइन में कहना हो तो, आप अपने थॉट्स नहीं हो और आपकी सफरिंग ऑप्शनल है। अगर आप अपने माइंड को समझ लो तो जिंदगी बहुत पीसफुल और खुश हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ग्रो टू अचीव चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि सिर्फ 15 दिन में आप किसी भी स्किल को कैसे मास्टर कर सकते हो, तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। उसमें मैंने एक पावरफुल 15 दिन का चैलेंज एक्सप्लेन किया है जो आपकी लर्निंग स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाओ।